दोस्तों 16 जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा एक ऐसी महाप्रलय थी जिसने भारत देश को हिलाकर रख दिया। इस आपदा की शुरुआत 15 जून 2013 से शुरू हुई। ऐसी बारिश केदारनाथ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगली सुबह यानी 16 जून को भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के पहाड़ों पर झीलों में बारिश का पानी भारी मात्राओं में भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। उस समय केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और वे सभी बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। शाम हो चुकी थी लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान भर रही थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना भक्तों को डराने लग रही थी और केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। उस समय सभी यात्री केदारनाथ मंदिर के पास बने होटलों में आराम कर रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात कितनी भयानक होने वाली है। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ और इस लैंडस्लाइड से मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। कुछ तो बह गए और कुछ जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां कुछ समय पहले बाबा केदारनाथ के जयकारे की आवाज गूंज रही थी, वहां रात के सन्नाटे में अचानक लोगों की चीखें गूंजने लगी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर गया। मौत को सामने देखकर वहां मौजूद लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने इस प्रलय का पहला आघात ही झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला है। रात भर लगातार भयानक बारिश होती रही। मंदिर, होटल, धर्मशाला में जग रहे लोग रात भर यही सोच रहे थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी झील के एक तरफ पत्थर जोरदार आवाज के साथ टूटा और एक महाप्रलय आ गई और वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे और झील का सारा पानी मलबा, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस महस करता हुआ होटलों, घरों, धर्मशालाओं और दुकानों को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का एक ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी। दोस्तों, इस भीषण त्रासदी में केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए। इनमें से कईयों का तो आज भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह बस पत्थरों का मलबा बचा था। इंसानों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। इस महाप्रलय के रास्ते में जो भी गांव आ गया उसे भारी तबाही झेलनी पड़ी। लेकिन इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर बच गया। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और बहता हुआ पानी किनारों से गुजर गया। अब कुछ लोग इसे केवल संजोग समझते हैं तो कईयों का मानना है कि ये केदारनाथ महादेव का एक चमत्कार है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 10 मिनट में ही केदारनाथ मिट्टी में मिल चुका था। एक दूसरे को बचाने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। लेकिन इस सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। केदारनाथ में बचे हुए जिंदा लोग बारिश के रुकने और मौसम के साफ होने का इंतजार करने लगे। उनके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इसके बाद 17 जून 2013 की सुबह सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश रुकी और मौसम साफ हुआ तब तक केदारनाथ पूरी तरह से तहस महस हो चुका था। तब जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लाशें फंसी थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया उनके घर वाले आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक कहानियां छोड़ गई जिसे देखकर आज भी इंसान रो देता है। 18 जून 2013 को सरकार को इसके बारे में पता चला और 19 जून को भारत सरकार केदारनाथ के बचाव के कार्य में जुट गई। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से
यहाँ करीब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ये प्रार्थना जरूर करें कि ऐसी त्रासदी फिर दोबारा कभी ना हो। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।